हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 8 रुपये 75 पैसे का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर हमें झेलने को मिल रहा है। शेयर में कोई बड़ी तेजी नहीं आ रही, लेकिन एक बड़ी खबर जरूर निकल कर आ चुकी है जो बिल्कुल भी इस कंपनी के फेवर में नहीं है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 8 रुपये 75 पैसे का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो जहां था वहीं पर है। 1% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन आप देखिए गिरावट आई थी, 8 रुपये 10 पैसे तक गया, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, फिर से तेजी बनी। यहाँ पर एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 50% का ग्रोथ यहाँ पर जरूर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूं तो आप देखिए शेयर 5 रुपये 80 पैसे के ऊपर था, तेजी आई और शेयर पहुंच गया सीधा 12 रुपए पर। उसके बाद टूट के कितने प्राइस पर आया, वो 8 रुपए के करीब आया, दोबारा तेजी बनी, 12 रुपए तक पहुंचा, दोबारा टूट के आया 8 रुपए के ऊपर, दोबारा तेजी बनी, आप देखिए यहाँ पर 13 रुपए तक गया शेयर, दोबारा टूट के वापस आया 8 रुपए के ऊपर। अब यहां से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। देखिए 8 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कह सकते हैं कि इस शेयर को है, और 3 बार इसने इसी लेवल से एक छलांग भी लगाई है। यहां से उम्मीद थी कि थोड़ी छलांग लगा सकता है, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है वो डेफिनेटली इनके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर 8 रुपए का सपोर्ट ये तोड़ देता है तो और ज्यादा गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो हालत अभी बनी हुई है वो डेफिनेटली एक पैनिक और एक प्रेशर इस शेयर के ऊपर क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें 10 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो शेयर लगातार नीचे की तरफ आया हुआ है। इवन 3 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था, बाउंस बैक जरूर दिखाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था। लार्ज कैप शेयर है, 24,280 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 19 से 20 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएससी में भी 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, और हो भी क्यों ना, शेयर सस्ते प्राइस पर अवेलेबल भी है और बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीजें इस शेयर को लेकर चल भी रही है। यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट देने की कोशिश करूं तो यही है कि सीएलएस काफी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, काफी बड़ी रेटिंग एजेंसी है। उनके द्वारा अगर आप देखें तो टारगेट कट किए गए हैं। रीजन ये है कि भैया जो एजीआर की जो हियरिंग है वो डिले हो रही है, फंड रेज है इनका वो डिले हो रहा है, टैरिफ हाइक जो बढ़ाने की बातचीत चल रही थी वो डिले हो रही है। और जब तक चीजें डिले होती जाएगी प्रेशर जरूर इसके ऊपर बनेगा। अब देखिए सीएलएस हैज रिटेन अंडर परफॉर्म रेटिंग, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है वोडाफोन आइडिया को, और जो टारगेट प्राइस पहले 12 रुपए का था अब वो 9 रुपए तक कट कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भले ही आपको लग रहा हो कि हाँ अभी तो एटलीस्ट टारगेट प्राइस ऊपर ही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का टारगेट प्राइस होता है, लॉन्ग टर्म का, और वहां पर भी इनका जो 12 रुपए से कट करके 9 रुपए पर करना, ये एक पॉजिटिव चीज बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए ग्लोबल ब्रोकरेज बिलीव्स दैट वोडाफोन आइडियाज एडजस्ट ग्रोस रेवेन्यू, एजीआर की जो हम बात करते हैं, ड्यूज ऑफ $9 billion वर्सेस 3 billion सेल्फ असेस इज द की रेगुलेटर ओवर हिज लाइकली डिले प्लानिंग फंड रेजिंग। और यहाँ पर आप देखिए इन सितंबर 2020 टेलीकॉम ऑपरेटर्स और देखिए वोडाफोन ने अनाउंस कर दिया था, ठीक है, कि भैया 25,000 करोड़ की हम फंड रेजिंग करने वाले हैं, ये प्लान है वो प्लान है, लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है वहां पर। अब देखिए द कंपनी हैज बीन इन टॉक विद पोटेंशियल इन्वेस्टर बट फंड रेजिंग अपीयर्स अनलाइकली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अलाउस रिव्यू ऑफ एजीआर लायबिलिटीज। उसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए है वो है कर्जा। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। देखिए द कंपनी इज अंडर ह्यूज डेट, 1,17,000 करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर, इंक्लूड्स 94,200 करोड़ डिफर्ड स्पेक्ट्रम डेट। द डेट ऑल्सो एक्सक्लूड लीज लायबिलिटीज। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1,70,000 करोड़ का कर्जा है तो चलो अभी इतना चुका दिया बाद में कम हो जाएगा, भैया ये बढ़ता रहता है।
क्योंकि ये लोन अमाउंट है, ठीक है, बहुत सारा इसमें लोन अमाउंट भी है। अगर आप नहीं पे करोगे तो अगले महीने वो और बढ़ जाएगा, अगर नहीं पे करोगे तो अगले महीने उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर नहीं पे करोगे तो और बढ़ता रहेगा। तो ये भैया बढ़ बढ़ के बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी की गले की हड्डी बनने वाला है आने वाले समय में। यहाँ पर आप देखें, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है ये कंपनी, और फंड रेजिंग एक लौता जरिया है इसको रिवाइव किया जा सके, लेकिन अभी भी फंड रेजिंग नहीं हो रही है। कंपनी काफी वक्त से प्लानिंग कर रही है फंड रेजिंग को लेकर, लेकिन अभी भी वो नहीं हो पा रही है, और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए न्यूट्रल है, और क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि आप देखिए कोरोना काल में बहुत सारे शेयर्स जो थे वो सस्ते दाम पर आपको मिल रहे थे, तो लोग उसको खरीदना ज्यादा प्रीफर करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली, जब तक चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती तब तक एक बहुत ही बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर, उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 65% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 19% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर चीज देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू में आप देखिए, रेवेन्यू 10,000 करोड़ के आसपास के है, ठीक है, लेकिन जो दिक्कत है वो प्रॉफिट्स में है। कंपनी के ऊपर एक तो कर्जा है इतना ज्यादा, ऊपर से कंपनी का ये कर्जा हर क्वार्टर हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी जब तक पैसा नहीं कमाएगी तो कर्जा चुकाएगी कहां से। अब देखिए, 6,540 करोड़ का नुकसान हुआ दिसंबर 2019 में, मार्च 2020 में अगर हम देखें तो 11,700 करोड़, 25,500 करोड़, 7,300 करोड़, 4,600 करोड़। तो ये जो डेट है ये एक बड़ा पिलर बनता जा रहा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 72% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, डेफिनेटली एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, लेकिन हालत उतनी अच्छी नहीं है वोडाफोन आइडिया के लिए। और मैं हमेशा कहा, देखिए अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले काफी वक्त से वोडाफोन आइडिया को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब शेयर 4 रुपए के ऊपर था, 5 रुपए के ऊपर था, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन जैसे ही शेयर 10 रुपए के ऊपर निकल गया तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि 10 रुपए से ऊपर तो कभी इसको खरीदना नहीं चाहिए, और 10 रुपए से ऊपर निकलता है तो हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। और अगेन वोडाफोन आइडिया अभी भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। 8 रुपये 75 पैसे का ये शेयर है। मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इनके पास 8 रुपए का, अगर 8 रुपए को जब तक ये सस्टेन कर रहा है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अगर 8 रुपए का लेवल तोड़ दिया तो और नीचे के लेवल देखने को भी यहाँ पर मिल सकते हैं। जब तक 8 रुपए का लेवल मेंटेन है, शेयर इसी प्राइस रेंज के बीच में घूमता रहेगा, लेकिन अगर 8 रुपए का लेवल तोड़ दिया तो गिरावट ज्यादा है, तो रिस्क क्यों लेना ऐसे में। और देखिए, जब तक किसी कंपनी में जब तक चीजें क्लियर ना हो तब तक मेरे हिसाब से कोई बड़ा रिस्क, बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। जब तक फंड रेजिंग की कोई बड़ी खबर नहीं आती है, जब तक कंपनी कोई अपने प्लान्स नहीं बताती है, जब तक कोई बड़ा प्लेयर्स आकर यहाँ पर पैसा नहीं लगाता है, तब तक मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया को वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगेन अगर तेजी आती है, ठीक है, कोई खबर निकल आती है कि भैया हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, और तेजी अगर आ जाती है, 10 रुपए से ऊपर शेयर निकलता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर बैठ के खरीदारी कर ले। मेरे हिसाब से अगर तेजी आती है, 10 रुपए से ऊपर शेयर निकलता है, तो बेच के निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि वापस टूटेगा जरूर। टेंडेंसी देखने को मिली है 2 बार, ये सॉरी 3 बार 12 रुपए से ऊपर निकला है, और तीनों बार इसने एक बड़ी गिरावट भी दिखाई है। तो ऊपर निकलता है तो खरीदारी के नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग के मौके हैं, और वहां से एग्जिट करना चाहिए। कंपनी का जो कर्जा है वो कर्जा लगता नहीं कि बहुत जल्दी चुकता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाएगी, चलेगी, लेकिन इसी तरीके से मर मर के चलेगी ये। और वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली एक अच्छा टेलीकॉम प्रोवाइडर है, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी के ऊपर कोई सवाल यहाँ पर मैं नहीं करूंगा, कंपनी की सर्विसेज डेफिनेटली काफी बेहतर है, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। अगर आपको पसंद है सिम खरीदिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर्स खरीदने की सलाह एटलीस्ट इस लेवल पर मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। रिस्क बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है। बैलेंस शीट अभी इनकी देखे तो बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिल रही है, और इसीलिए अवॉइड करने की सलाह मेरी हाल फिलहाल में रहेगी। जब चीजें बेहतर होती नजर आएगी तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी मना कर रहा हूं, तो एक मतलब 6-7 महीने बाद भी मेरा यही ओपिनियन रहेगा।
अगर चीजें बेहतर होती नजर आएगी डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर अपडेट भी करूंगा आपसे कि अब यहाँ से ये चीजें जो दिक्कत थी वो खत्म हो रही है, अब यहाँ पर आप चाहे तो अपना पैसा लगा सकते हैं। तो जैसे चीजें नॉर्मल होगी डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अब तक मुझे वो नॉर्मल चीजें देखने को नहीं मिल रही, तो इसीलिए वेट एंड वॉच का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। वीडियो को यहीं एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।